नमस्कार जी, मेरा नाम रामस्वरूप है और आपका शुभ यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं पूर्ण सिंह जी गांवड़ी और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर। हाँ, तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं और इनका जीवन परिचय क्या है ये पूछते हैं। हाँ, तो सर आपका जीवन परिचय के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। जीवन परिचय मतलब परिचय बता देता हूँ आपको। जी सर। वैसे मैं डीडवाड़ा से हूँ। जी सर। डीडवाड़ा पहले तहसील हुआ करता था। बिल्कुल। आजकल जो पिछली गवर्नमेंट थी ना कांग्रेस की, जी, उन्होंने क्या किया है, कुचामन और डीडवाड़ा को कंबाइन करके जिला घोषित कर दिया। तो आप ये कहें तो मैं डीडवाड़ा कुचामन तो स्पेशली डीडवाड़ा क्षेत्र से आता हूँ। जी। तो सर अभी आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी शिक्षा जी सर, मेरी स्कूलिंग है जो रामस्वरूप जी वो लगभग अलवर से हुई है। जी। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। जी। ठीक है, 10th मैंने अलवर से की है और उसके बाद की शिक्षा 11th और 12th मैंने कुचामन से की है। जी। उसके बाद मैं साइंस से ग्रेजुएट हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये मेरी शिक्षा है। तो आप सर स्किल्स के बारे में बताइए। स्किल्स के आपके अंदर स्किल्स क्या क्या हैं, आपने क्या क्या कोर्सेज कर रखे हैं, क्या क्या सीखा है आज तक, और सारी चीज़ें आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। सबसे बड़ी अगर मैं स्किल मानता हूँ तो मेरे को विदेश का बड़ा अनुभव है। जी। ग्रेजुएशन के बाद मैं 4 साल इटली रहा था। जी। ठीक है, वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। इटली रहे थे आप 4 साल? जी सर। बहुत बढ़िया सर। उसके अंदर अगर स्किल के बाद मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी एक्सपीरियंस है, जी। क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया है चाइना से। बिल्कुल। और अगर विदेश की बात करें तो मैंने 15 कंट्री कंप्लीट कर दी। जी। ठीक है, तो अगर जॉब से रिलेटेड है, डिग्री डिप्लोमा, कैसे हम बाहर जाए, कैसे जॉब ले, जी। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा अनुभव। और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मुझे आईटी के 2 सर्टिफिकेशन किए हुए मेरे। ठीक है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का भी अनुभव जी है सर। और AWS क्लाउड का भी मुझे अनुभव है। AW क्लाउड। या जी सर, बहुत बढ़िया। तो सर अभी आप थोड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में ऑडियंस को बताइए थोड़ा सा। राजनीतिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? राजनीति की बात है कि मैं डीडवाड़ा से युवा मोर्चे में एक छोटे से पद पर रहा हूँ। जी सर। और मेरा अच्छा अनुभव रहा है राजनीति में। ठीक है, और मैं लगभग जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको लगभग मैं व्यवहारिक तौर पर मैं जानता हूँ। उनसे अच्छा मेरा परिचय है। जी। तो जैसे कि हमारी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है और विदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप बताएं। जहाँ तो मुझे पता है, जो इंडिया की शिक्षा पद्धति है ना, जी सर। तो वो क्या, इंडिया वाले ज़्यादातर थ्योरी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, किताबी ज्ञान, ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं जी। और प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। जी। कई यूरोप की कंट्री है, वहाँ पे क्या है कि आप प्रैक्टिकल भी साथ में करते हैं। ठीक है, काम भी करते हैं जी। जिस फील्ड में आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग क्या होता है कि बंदा जब अपने जॉब में जाता है तो विद स्किल जाता जी। है। अगर मुझे मौका मिला, अगर कोई मेरे से राय लेता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि थ्योरिकल के साथ आपका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए उसी टाइम जब आप डिग्री या डिप्लोमा करते हैं। बिल्कुल, बहुत ये चेंजमेंट होना चाहिए। होना चाहिए सर। तो हमारे जो देश की जो भ्रष्टाचार जो व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार अभी फैल रहा है, अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गया सोशल मीडिया के ज़माने के अनुसार। तो अभी जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारी कैसे रोकथाम होनी चाहिए और एक आम आदमी की क्या भूमिका होती है भ्रष्टाचार रोकने में? देखिए, अगर भ्रष्टाचार रोकना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भ्रष्टाचार जी का। सर। जब हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किसी विभाग में जाते हैं, तो हमारी क्या आदत होती है कि हम जल्दी काम कराने की सोचते जी, हैं। बिल्कुल। हम कुछ देने की कोशिश करते जी हैं सर। कि जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। हाँ। वहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम है भाई, उनको काम करना है। जो उनके जो टर्म और कंडीशन है, जो भी उनकी जिम्मेदारी है, उनको निभानी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो भ्रष्टाचार आप दो ही मत। अगर आपसे कुछ मांगता है तो आप, कई एजेंसियां काम करती है, जी। तो उनको शिकायत करो। जी जी। तो भ्रष्टाचार तो रुकना ही चाहिए। बिल्कुल सर। तो अब मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि जो आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिविटी, इनके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मेरी पॉजिटिविटी की बात करूं तो मैं लोगों की मदद कर देता हूं। जी। ठीक है, जो मेरे स्तर की है मैं कर सकता हूं। ठीक है, जो मेरे फील्ड में आता है, जो मैं इजी वे में कर सकता हूं, तो मैं हर किसी इंसान की मदद करता हूं। नेगेटिविटी ये है कि मैं हर किसी इंसान पे ट्रस्ट कर लेता हाँ। हूं, जो मुझे लगता है कि इस टाइम में, इस समय में ये बहुत ही गलत है। ठीक है, कैसे विचार है, क्या है, बाद में क्या चीज़ें होती है। ठीक है, लोग आजकल काम निकलाने के बाद अपना उल्लू सीधा करते हैं। फिर आपको अगर जरूरत हो तो फिर वो रिटर्न नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। भविष्य में आपका क्या प्लान है आगे का, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, भविष्य की बात है कि मैं युवाओं को मोटिवेट करना चाहता हूँ, स्पेशली गाँव के बच्चों को। हाँ। ठीक है,
जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं ज़्यादातर लेबर वर्क में जाते हैं, अनस्किल्ड वर्कर ज़्यादा जाते हैं, जी, जी। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्किल्ड में जाएं। जी। ठीक है, कोर्स कोई भी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ITI को हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, या किसी प्रकार की डिप्लोमा हो, वो कुछ स्किल का करें और उसके अकॉर्डिंग आप बाहर जाएं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आपने अच्छा सवाल किया। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है माई रियल लाइफ। जी। ठीक है, मैं 2025 में बच्चों को गाइड करूंगा। जी। ठीक है, विदेश में कैसे नौकरी पाए और उनकी हर तरीके से मदद करूंगा अपने सपने पूरा करने के लिए, और वो कैसे जाए। ठीक है, उसमें पूरी हेल्प करूंगा, चाहे वर्क परमिट हो या जो भी है। ठीक है, उनको पूरा गाइड करूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। 2025 में आपकी मतलब मैं कह रहा हूँ काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा कि आपको भविष्य में क्या करना है, और मैं पूरा गाइड करूंगा कि क्या डिप्लोमा करना है, क्या डिग्री करनी है, कैसे एक्सपीरियंस गेन करके क्या। जो देखिए, किसी भी विदेश की नौकरी के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी डिग्री एंड डिप्लोमा, सेकंड होती है एक्सपीरियंस, और थर्ड उस देश की भाषा। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ना आपके पास, तो आपको विदेश में नौकरी करने से कोई नहीं रखता, और कुछ गाइडेंस भी होती है। ठीक है, और कुछ हेल्प भी होती है। तो मैं अपने चैनल पे ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन डाल दीजिए। 2025 में मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा चैनल मिलेगा, और आपके युवाओं के सपने पूरे होंगे। ये मेरे भविष्य का प्लान है। मैं इस क्षेत्र में युवाओं को मोटिवेट करना चाहता हूँ और युवाओं को दिशा दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर मैंने जहाँ तक सुना है तो आपका शिक्षक्रम में आप एक हॉस्टल संचालक भी रहे हैं। जी। तो हॉस्टल के बारे में आप क्या समझते हैं? बच्चों की आप किस प्रकार से आप उनकी मदद कर पाएंगे, पेरेंट्स की आप किस प्रकार से मदद कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। जी, जो मेरे डीडवाड़ा क्षेत्र से है, जो मुझे जानते हैं, अगर हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए तो अपने भी हॉस्टल है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की जी। हो, और अपने दोस्तों के भी है। हाँ। अगर डीडवाड़ा के स्पेशल मेरा नाम लेके आता है, ठीक है, वो मेरी बात करवा दिया हॉस्टल पे, या मेरे हॉस्टल में अगर जगह खाली होगी तो मैं अपने हॉस्टल में, मैं बिल्कुल डीडवाड़ा के स्पेशल बच्चों के लिए मैं डिस्काउंट करने की कोशिश करूंगा, दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर वो एडमिशन लेते हैं IIT से रिलेटेड या नीट के रिलेटेड, तो उसमें जो इंस्टीट्यूट है उधर से भी डिस्काउंट दिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ, मैं सभी डीडवाड़ी वासियों से कहता हूँ, अगर हॉस्टल संबंधित या एडमिशन संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मेरे से संपर्क करें। आपका कोई बच्चा है जो भी NSC कर पढ़ना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें। ठीक है, या मेरा नाम रेफर लेके, ठीक है, चाहे रामस्वरूप जी के पास चल जाए, उनके पास अगर जगह खाली होगी, नहीं तो मेरे हॉस्टल में खाली होगी, तो मैं उनको एडमिशन और डिस्काउंट दिलाने की कोशिश करूँगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। मुलाकात के लिए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।